हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्समार्टी नसीम में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2021 में आप एक एयरटेल का नया सिम किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि सिम एक्टिवेशन में क्या क्या नया चेंजेस हुआ है। सारी बातें आज की वीडियो में कवर करूँगा। अगर आप एक नए रिटेलर हैं या एयरटेल के रिटेलर हैं तो आपके लिए सारी जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बने रहिए वीडियो में अंत तक। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को भी दबा लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी 50 रुपये का कैशबैक पाना चाहते हैं तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया है। आप उस ऐप को अगर उस लिंक पे जाके डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो तो आपको 50 रुपये का कैशबैक हाथों हाथ मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपना मित्रा ऐप, अपना लापू नंबर वगैरह डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद प्रीपेड डिजिटल सिम एक्टिवेशन एक्विजिशन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको सबसे ऊपर अपने कस्टमर का फ़ोटो खींचना है। फ़ोटो खींचते हुए आपको ध्यान रखना है कि फ़ोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट होना चाहिए और कस्टमर का फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फ़ोटो खींचते हुए आपको कस्टमर की पलकों को यानी कि आंखें बंद करके खुलवाने को कहना है। उसके साथ साथ नीचे यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट चूज़ करना है। डॉक्यूमेंट में अगर कस्टमर के पास जो भी डॉक्यूमेंट हो वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड, मैं यहाँ से आधार कार्ड चूज़ करूँगा। तो आधार कार्ड चूज़ करने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट फ़ोटो कैप्चर करेंगे, यहाँ पर बैक साइड का फ़ोटो कैप्चर करेंगे। उसके बाद जब आप यह दोनों इन दिनों को भी ध्यान रखना है कि दोनों साइडें बिल्कुल सही से कैप्चर हो और बिल्कुल क्लियर कैप्चर होंगी। जब कैप्चर होगी डिटेल तो ये खुद ही नीचे यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डिटेक्ट कर लेता है, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं आता तो यहाँ पर फैचिंग डिटेल के नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, आप इस पर क्लिक करके कस्टमर के बारकोड के यानी कि आधार कार्ड के बारकोड को स्कैन कर लेंगे। इसकी डिटेल वगैरह कस्टमर की डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाती हैं। चलिए मैं फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ। फ़ोटो और आधार कार्ड सही से कैप्चर करने के बाद यहाँ पर आप सैम एज ए POI पर टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर की डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाती हैं। अगर नहीं फिल होती तो यहाँ से आप उसकी कस्टमर की करेक्शन कर लीजिएगा, जो भी यहाँ पर कस्टमर की डिटेल में रह जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट नंबर डालने का ऑप्शन दिखाई देता है, तो आप यहाँ पर कस्टमर का अल्टरनेट नंबर डालिएगा। अल्टरनेट नंबर में ही चेंजेस हुआ है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सिम एक्टिवेशन में कुछ बदलाव हुआ है। तो सिम एक्टिवेशन के बदलाव में आपको कस्टमर का ही अल्टरनेट नंबर डालना है। एक अल्टरनेट नंबर सिर्फ 9 बार ही यूज़ हो सकता है। इससे पहले ये कई बार यूज़ हो सकता था, यानी कि आप कितने भी 50-100 सिम इससे अल्टरनेट नंबर से एक्टिवेट कर सकते थे, लेकिन अब ये सिर्फ 9 बार ही यूज़ किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप कस्टमर का ही अल्टरनेट नंबर डालें, अन्यथा आपका नंबर अगर आप अपना डालेंगे तो आपको दूसरे का सिम एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो कस्टमर का अल्टरनेट नंबर डालिएगा। डालने के बाद नीचे की साइड में स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस वगैरह आपको शो होगा। उसके बाद आप नीचे की साइड में स्क्रॉल कीजिएगा। इस सेक्शन में हमें कनेक्शन की डिटेल डालनी होती है, यानी कि सिम वगैरह की डिटेल डालनी होती है। अगर आप एक नया सिम एक्टिवेट कर रहे हैं तो SU की आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक MNP कर रहे हैं तो आप एक MNP चूज़ करेंगे। और अगर आप एक चॉइस नंबर निकाल रहे हैं तो आप चॉइस नंबर पे क्लिक करके यहाँ पर डॉट पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई भी नंबर पैटर्न डाल देंगे जो भी आपको सिम चाहिएगा। उसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कस्टमर से नंबर चूज़ कराएंगे, जो भी कस्टमर नंबर पसंद करे। उसके बाद ये उस पर क्लिक कीजिएगा। रिज़र्व के नीचे ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यस आई वांट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको आपके पास जो सिम होता है उसके बारकोड होता है उसके ऊपर, उसके बारकोड को स्कैन करना है सर्च के बटन के ऑप्शन से। तो चलिए मैं बारकोड स्कैन कर लेता हूँ। सिम का बारकोड सही से स्कैन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक यू फिल कर देना है। यू फिल करना ज़रूरी होता है, तो आप यहाँ पर यू फिल कर दीजिएगा। नीचे यहाँ पे आपको टैरिफ प्लान और FRC में से कोई भी FRC चूज़ कर लेनी है। जो भी FRC कस्टमर चाहता है 1 महीने का, अगर वो कस्टमर चाहता है तो 297 से एक्टिवेट कर दीजिएगा। और 3 महीने के लिए चाहता है तो 647 रुपये की FRC से आप सिम एक्टिवेट कर दीजिएगा, जिसमें कस्टमर को 1.5 GB डाटा रोज़ मिलता है और 3 महीने के अनलिमिटेड कॉल मिलती है। उसी के साथ साथ अगर आप 297 से करते हैं तो कस्टमर को इसमें 1 महीने के लिए 1.5 GB डाटा अनलिमिटेड कॉल के साथ मिलता है। इसी के साथ साथ नीचे आप कोई सी भी FRC चूज़ कर सकते हैं, जो भी कस्टमर चाहता है। उसके बेनिफिट FRC के नीचे लिखे हुए हैं, तो मैं 297 वाली चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से फिर आप नीचे की साइड में स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पर कोई भी सेटिंग आपको नहीं छूनी है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक्साइटिंग कनेक्शन डिटेल, तो यहाँ पर आप एक चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी कस्टमर के पास सिम हो आप रैंडमली चूज़ कर लीजिएगा, वोडाफोन या कोई सा भी। उसके नीचे फिर आपको नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है। यहाँ पर भी आपको कोई डिटेल नहीं डालनी। नीचे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है, जो कस्टमर को अपने OTP के माध्यम से सबमिट कराना होता है। जो मैंने अल्टरनेट नंबर ऊपर आपको बताया वही अल्टरनेट नंबर
के ऊपर एक OTP आता है, वही डिक्लेरेशन कस्टमर की तरफ से माना जाता है। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। ऊपर टिक करने के बाद यहाँ पर आपको वो नंबर दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर सेंड OTP का सामने एक ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक 6 नंबरों का OTP कस्टमर के नंबर पे आएगा, वो OTP आप यहाँ पर सबमिट कीजिएगा। उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद नीचे की साइड में स्क्रॉल कीजिएगा। अब यहाँ पर एक रिटेलर को अपना डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होता है, तो जिसके लिए कस्टमर को अपना पिक्चर कैप्चर करनी होती है। यहाँ पर कस्टमर अपनी पिक्चर कैप्चर करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर टिक करेगा और नीचे की साइड में स्क्रॉल करेगा। यहाँ पर आपके सामने OTP आपका नंबर आ जाएगा। आपका नंबर के सामने सेंड OTP का एक ऑप्शन आएगा। सेंड OTP पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे भी 6 नंबरों का एक OTP आता है, वो ऑटो डिटेक्ट होता है, यानी कि आप यहाँ पर फिल नहीं कर सकते, वो ऑटो डिटेक्ट होगा। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि जो लापो सिम आपके पास हो वो आपके मोबाइल में पड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये ऑटो डिटेक्ट करता है, आप इसे मैन्युअली फिल नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर अपना लापो सिम अपने मोबाइल में जिस मोबाइल से आप सिम एक्टिवेशन कर रहे हैं वो मोबाइल में आप लापो सिम डालकर रखिएगा। रखने के बाद जब आपका OTP ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाए तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिएगा। नीचे आपको एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के कुछ देर बाद ही आपका सिम एक्टिवेट हो जाता है। 4-5 मिनट बाद ही कस्टमर के सिम में नेटवर्क आ जाते हैं। उसके बाद आपको उसका टेली वेरिफिकेशन कराना होता है। टेली वेरिफिकेशन कराने के लिए कस्टमर के जो सिम आपने एक्टिवेट किया है वो सिम आप कस्टमर के मोबाइल में डालेंगे। कस्टमर के जब सिम के नेटवर्क आ जाएंगे तो उसके बाद आपको 59 पे कॉल करनी होती है। 59 पे जब आप कॉल करेंगे तो एक कस्टमर के पास एक टेली वेरिफिकेशन कोड जाता है। टेली वेरिफिकेशन कोड उसी